जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि कल के दिन से हमारे पास में मिड कैप में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, किन लेवल से हमें बचना चाहिए और गैप ओवर गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप अप हुआ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कल का दिन गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट में हमें कौन सी रेंज पे, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो कौन सी रेंज पे ध्यान रखना है। 10,329 और 10,387, ये दो रेंज आपको बताया था। अगर गैप अप हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। बट मार्केट क्या किया, गैप अप हुआ और गैप अप कहाँ पे हुआ, सेम रेंज जो कि था 10,329। यहाँ पे ही गैप अप होने के बाद मार्केट में डाउन साइड में अच्छा खासा क्लोज हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन क्या किया था, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर क्लोज देता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, डाउन साइड में ट्रेड प्लान करने। उसके बाद में आपको सही मार्केट में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैंने फर्स्ट टारगेट आपको ये यहाँ पे कुछ बताया था, जो कि रेंज मैंने एडजस्ट कर दिया 260, और सेकंड टारगेट आपको डाउन साइड में बताया था 180। ये दो टारगेट आपको बताए थे। मार्केट क्या किया, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया, सेकंड टारगेट के हाफ में आया, मतलब 80% में आया, और उसके बाद में क्या हुआ, रिटेस्ट होके ऊपर साइड में भागा। अब ऊपर की साइड में भागा मार्केट, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट के पास में यहाँ पे क्या था, एक फिबोनाची लेवल था। अगर मार्केट यहाँ पे यही से कहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता तो यहाँ से क्या हो सकता था, मार्केट फिर से डाउन साइड में जाना स्टार्ट हो सकता था। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं हुआ। मार्केट क्या किया, फिफ्थ के लेवल को ब्रेक किया और फिर से अपसाइड में गया। अपसाइड में कहाँ तक गया मार्केट, तो अपसाइड में मार्केट हमें जाता हुआ नजर आया 10,300। 10,300 पर जाने के बाद यहाँ पे क्या देखने मिला हमें, फिर से सेलिंग प्रेशर। फिर से मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर आने के बाद में क्या हुआ, मार्केट फिर से डाउन साइड में गया और हमें क्लोज करता हुआ नजर आया 10,276। अब आज के दिन में हमें क्या देखने को मिला, आज के दिन में हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है मार्केट में क्या है, ये जो 10,329 लेवल जो है ये बन चुका है एक सेलिंग एरिया। सेलिंग एरिया क्यों, क्योंकि मार्केट ने आज डाउन साइड में रैली करने के बाद फिर से अप साइड में पुश किया। अप साइड में पुश करने के बाद मार्केट इस रेंज तक जा पाया 10,329, बिल्कुल नहीं। मार्केट जैसे ही उसके 80% तक आया, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आया और मार्केट उन्होंने फिर से डाउन साइड में पुश करा के 10,276 तक क्लोज करा दिया। अब कल का दिन क्या हो सकता है, तो कल का दिन मार्केट हो सकता है गैप अप। अगर कल का दिन गैप अप होता है तो हमें मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है, तो कल का दिन अगर मार्केट 10,329, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कल का दिन मार्केट 10,329 के ऊपर गैप अप हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज के, आज उनको क्या पता चला कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो वो आज से क्या हो रहा है, वो पुश हो रहा है डाउन साइड में। अगर कल के दिन यहाँ पे ओपन हो रहा है कहीं पे, तो यहाँ से वेरी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करा दे, जो कि होगा 10,387। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको लिख के दे, तो ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, जो कि एक पॉसिबल है। अगर मार्केट का दिन गैप अप होता है तो 100% इन लोगों के एसएल उड़ाने के लिए ही वो हो सकता है। उसके बाद हमें अच्छी खासी अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। हाँ, बट अगर मार्केट गैप अप होने के बाद फिर से इस रेंज में आ रहा है तो आपको लिख के देता हूँ, उसके बाद में मार्केट अच्छा खासा फॉल साइड में जा सकता है। और हमें अच्छा फॉल तभी देखने को मिला जब मार्केट डाउन साइड में 10,211 लेवल ब्रेक करेगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज रहने वाला है फॉल के लिए, वो रहने वाला है 10,211। फिलहाल तो कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज पे गैप अप होता है तो आपको कुछ नहीं, सेम लेवल जो कि कल भी बताया था 10,329 पे फोकस करना है। मार्केट कर क्या रहा है, अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल रेड बन रहा है तो आपको सपोर्ट पे फोकस करना है, ग्रीन बन रहा है तो आपको रेजिस्टेंस पे फोकस करना है। आपका रेजिस्टेंस बनने वाला है 10,387, ठीक है। रेड कैंडल अगर डाउन साइड में जा रहा है तो रेड कैंडल कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो रेड कैंडल इस सेलिंग एरिया से भी ले सकता है, जो कि उसने आज क्रिएट किया 10,300, और एक अपना रेजिस्टेंस एरिया जो प्रीवियस था वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है 10,329। ये दो रेंज कल के मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये रेंज क्यों, क्योंकि एक फ्रेश सेलिंग जोन है। एक फ्रेश सेलिंग जोन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता तो आपको लिख के देता हूँ, मार्केट यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है और फिर से अपसाइड में भाग सकता है। तो एकदम से हमें सेलिंग में नहीं जाना है, हमें सेलिंग में तभी जाना है जब मार्केट, हाँ, अगर आपको लंबी पोजीशन बना के बैठनी है आपको तभी सेलिंग में जाना चाहिए जब मार्केट 10,300 को ब्रेक करे, वरना आप स्कैल्प बिल्कुल मार सकते हो फर्स्ट रेड कैंडल में। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है तो आप सीधा सीधा कॉल साइड में भाग सकते हो। क्यों भाग सकते हो, क्योंकि आज क्या होगा, मार्केट में न्यू बायर्स आने का ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे, एक रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे इनके एसएल मार्केट उड़ा देगा
उड़ाने के बाद मार्केट डाउन साइड में आएगा, प्रीमियम ठंडा करेगा। यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ कुछ प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखता है, तो यहाँ से हम श्योर शॉट एक अपसाइड के मोमेंटम के लिए जा सकते हैं और हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं 10,387, 10,464। ये हमारे दो टारगेट अपसाइड में रहने वाले। बाकी तो हमें सबसे ज्यादा यही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले 10,329। इसके नीचे अगर क्लोज देता है मार्केट, तो यही से हमें अच्छा खासा फिर से डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और हमारे टारगेट्स क्या रहने वाले, तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहने वाला है 10,260, सेकंड टारगेट रहने वाला है 10,211। और ये पॉसिबल टारगेट है, क्योंकि मार्केट अगर यह थर्ड डे भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिर से सेलर्स इसको रेजिस्टेंस के अंदर पुश कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉसिबल है कि फोर्थ डे मार्केट गैप अप नहीं होगा, उसके बाद हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम लेता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। तो ये था गैप अप का। अब एक बार मैं आपको गैप डाउन का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल का दिन अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है? अगर मार्केट को गैप डाउन होना है, तो मैं आपको लिख के देगा, मार्केट होगा 10,211, 10,211 के नीचे गैप डाउन होगा। अब यहाँ से क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग एक्टिवेट है। अगर मार्केट को गैप डाउन होना ही है, तो इनके एसएल खाने के लिए यहाँ पे इसके इस रेंज के आसपास गैप डाउन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होती है? मान लीजिए मार्केट अगर 240 के पास, इस रेंज के पास कहीं पे गैप डाउन हो रहा है, तो हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली यही, जो कि मार्केट की आज की क्लोज है, 276। अब क्लोज एरिया क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि क्लोज क्या करता है, कल के दिन के लिए अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, तो क्लोज हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। क्यों काम करता है? अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तभी मार्केट क्या हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। मतलब अगर यहाँ से गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद फिर से इस रेंज पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सेलर्स लोग तो इजीली इसको ब्रेक नहीं कर देंगे। सेलर्स लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे इनको डाउन साइड में पुश करने का। और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से भी आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो। बट कब? अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद अप साइड में जाता है। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या करता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट सीधा सीधा 10,200 को ब्रेक करता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अपने अपने सेटअप से आपको इस रेंज पे फोकस करना है। जैसे आपका कुछ पैटर्न, प्राइस एक्शन, आपका कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बनता होगा, आपका कुछ सेटअप बनता होगा, उसके बाद में आपको प्लान करना और आपको सीधे सीधे डाउन साइड में ट्रेड लेना है। और आपके टारगेट्स लेने वाले 10,165 और 10,060। अब 10,165 और उसके बाद 10,060 क्यों? क्योंकि मार्केट में बीच में क्या पड़ा हुआ है, गैप पड़ा है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, तो आपको लिख के देता हूँ, मार्केट गैप फिल करने के लिए चला जाएगा। और गैप फिल करने के लिए मार्केट 10,101 तक इजीली जा सकता है। और मेरी तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 10,060 तक का एक टप्पा डाउन साइड में ले सकता है। तो ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, और ये प्लानिंग आपके गैप और गैप डाउन में रह सकते हैं कल के दिन के लिए। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।